चैप्टर नंबर 3। फेथ यानी विश्वास। वह अदृश्य शक्ति जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। क्या केवल मेहनत ही सफलता दिलाती है? एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ? और दूसरी तरफ, क्या आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद असाधारण सफलता हासिल की? अगर दोनों ही मेहनत कर रहे थे तो परिणाम अलग क्यों आए? नेपोलियन हिल कहते हैं, मेहनत महत्वपूर्ण है लेकिन उससे पहले विश्वास आता है, क्योंकि इंसान वही करने की हिम्मत करता है जिसके बारे में उसे विश्वास होता है कि वह संभव है। अगर आपके मन में पहले से ही यह बैठा हो कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद आप पूरी क्षमता से कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर यह विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपकी मेहनत तीनों बदल जाते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। फैथ क्या है? जब हम फैथ शब्द सुनते हैं तो कई लोग इसे केवल धार्मिक विश्वास से जोड़ते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल यहाँ फैथ का अर्थ कुछ और बताते हैं। उनके अनुसार फैथ वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावना पर उनके अनुसार फैथ वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावना पर गहरा विश्वास करता है। यानी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लोग आपका मजाक उड़ाए, रास्ता कठिन हो, फिर भी आपका मन कहे मैं यह कर सकता हूँ। यही फैथ है। विश्वास और इच्छा का संबंध। पिछले अध्याय में हमने बर्निंग डिजायर के बारे में सीखा, लेकिन अब एक और सवाल उठता है। अगर इच्छा तो है लेकिन विश्वास नहीं है तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कहता है मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूँ, लेकिन अगले ही पल सोचता हूँ मेरे बस की बात नहीं है, हमारे परिवार में कोई सफल नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। क्या ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा और उसका विश्वास एक दूसरे के विरोध में है। हिल कहते हैं इच्छा इंजन है लेकिन विश्वास उसका ईंधन है। ईंधन के बिना इंजन कितना भी अच्छा हो, वहां नहीं चल सकता। अब हम बात करते हैं सेल्फ बिलीफ के बारे में, खुद पर विश्वास। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? मैं कर सकता हूँ या शायद मैं नहीं कर पाऊंगा? यही अंतर तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं। नेपोलियन हिल का मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं हैं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। बार्नेल्स की कहानी फिर से याद कीजिए। सोचिए, अगर बार्नेल्स ने पहली बार एडिसन के बारे में सुनते ही यह सोच लिया होता, इतने बड़े आदमी तक मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पहचान नहीं है, मैं कौन होता हूँ एडिसन का पार्टनर बनने वाला? तो क्या होता? शायद वे कभी एडिसन से मिलने भी नहीं जाते। लेकिन उनके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। उन्होंने पहले अपने मन में खुद को एडिसन का पार्टनर माना, दुनिया के बाद में उन्हें स्वीकार किया। यही नेपोलियन हिल का सिद्धांत है। दुनिया आपको बाद में पहचानती है, पहले आपको खुद अपनी पहचान बनानी पड़ती है। विश्वास कैसे पैदा होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या विश्वास जन्म से आता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही आत्मविश्वासी होते हैं? हिल कहते हैं नहीं, विश्वास एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन कैसे? यहीं से आता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी अपने दिमाग से बातचीत करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप पूरे दिन अपने आप से बात करते रहते हैं? कभी आप कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, कभी कहते हो मुझसे नहीं होगा, कभी कहते हो मैं हमेशा असफल रहता हूँ। ये बात आप किसी और से नहीं बल्कि खुद से कहते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर नकारात्मक बातें आपके दिमाग को प्रभावित कर सकती हैं तो सकारात्मक बातें क्यों नहीं?
यही ऑटो सजेशन है। अपने दिमाग को बार बार वही संदेश देना जो आप अपने जीवन में सच बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। नेपोलियन हिल एक बहुत सुंदर विचार देते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक खेत है। अगर आप उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल उगेंगी। अगर आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो वहाँ अपने आप खरपतवार उग जाएंगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो डर, शंका, नकारात्मकता और असफलता के विचार अपने आप जगह बना लेंगे। इसलिए अपने दिमाग की खेती करना आपकी जिम्मेदारी है। सफल लोगों की मानसिकता। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उनकी परिस्थितियां अलग थी, उनकी शिक्षा अलग थी, उनके व्यवहार अलग थे, लेकिन एक चीज लगभग सभी में समान थी, उन्हें खुद पर विश्वास था। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कभी डर नहीं लगा, उन्हें भी डर लगता था, उन्हें भी असफलताएं मिली, लेकिन उनका विश्वास उनके डर से बड़ा था। यही कारण था कि वे आगे बढ़ते रहे। क्या विश्वास अंधा होना चाहिए? यहाँ एक बात समझना जरूरी है। नेपोलियन हिल अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे। वे यहाँ नहीं कहते कि केवल विश्वास रखो और कुछ मत करो। वे कहते हैं विश्वास और कार्यवाही, यानी एक्शन साथ साथ चलते रहे। अगर आप केवल विश्वास करेंगे लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और अगर आप मेहनत करेंगे लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत भी पूरी क्षमता से नहीं होगी। इसलिए फेथ प्लस एक्शन इक्वल टू प्रोग्रेस। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी एक ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों समान किताबें पढ़ते हैं, दोनों समान समय पढ़ाई करते हैं, लेकिन पहला विद्यार्थी हर दिन सोचता है मैं शायद नहीं निकाल पाऊँ। दूसरा सोचता है अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। समय के साथ उनका आत्मविश्वास, उनकी तैयारी और इंटरव्यू में उनका प्रदर्शन भी अलग हो सकता है। यहाँ उदाहरण केवल सिद्धांत को समझाने के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं हम विश्वास बढ़ाने के व्यवहारिक तरीकों के बारे में। नेपोलियन हिल के विचारों के अनुसार नंबर 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखिए। नंबर 2, उसे हर दिन पढ़िए। नंबर 3, अपने आप से सकारात्मक भाषा में बात कीजिए। नंबर 4, अपने मन में सफलता की कल्पना कीजिए। नंबर 5, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करे। नंबर 6, छोटी छोटी सफलताओं को याद रखिए। और नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कार्यवाही कीजिए, यानी कि एक्शन लीजिए, क्योंकि कार्यवाही से विश्वास मजबूत होता है। अब अपने मन से कुछ सवाल पूछिए। क्या आपको खुद पर उतना विश्वास है जितना अपने डर पर है? आप पूरे दिन अपने दिमाग से कैसी बातें करते हैं? क्या आपका इनर वॉइस आपको आगे बढ़ाता है या रोकता है? अगर आज से आप अपने विचार बदल दें तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कितनी अलग हो सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि विश्वास कोई जादू नहीं है। यह आपके मन की वह व्यवस्था है जो आपकी इच्छा को शक्ति देती है। बर्निंग डिजायर आपको शुरुआत करने की प्रेरणा देती है, लेकिन फेथ आपको कठिन समय में टिके रहने की ताकत देती है। नेपोलियन हिल के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जब आप सकारात्मक विचारों से अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं और जब आप लगातार कार्यवाही करते हैं, यानी एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। याद रखिए, दुनिया अक्सर आपको उतना ही मानती है जितना पहले आप स्वयं को मानते हैं। और इसलिए हर महान सफलता की शुरुआत केवल एक विचार से नहीं, बल्कि उस विचार पर अटूट विश्वास से होती है। क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास आपके डर से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी।